एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज का क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स 4। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि एक स्पाइरल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन टू इंटीजर्स m and n विच रिप्रेजेंट्स डायमेंशंस ऑफ अ मैट्रिक्स. You are also given head of a linked list of integers. Generate a m cross n matrix that contains integers in linked list present in spiral order, which is clockwise, starting from top left of the matrix. If there are remaining empty spaces, fill them with -1. Return the generated matrix. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n, मतलब वो मैट्रिक्स हमें बेसिकली क्रिएट करनी है। और वो मैट्रिक्स हमारी किससे बन रही है, जो हमारी लिस्ट दे रखी है लिंक लिस्ट, उससे। तो वो कैसे बन रही है वो दिया हुआ है। पहले तो हमें क्लॉकवाइज ऑर्डर में, स्पाइरल ऑर्डर में उसको डालना है। तो हम चालू करेंगे टॉप लेफ़्ट से। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है तो हम लेफ़्ट में गए, फिर पूरी रो ट्रैवर्स हो गई, फिर हम डाउन गए, फिर पूरा ट्रैवर्स करने के बाद हम यहाँ से लेफ़्ट गए, देन अप। अब के बाद क्या हुआ, अब के बाद वापस हम राइट गए। तो ऐसे चलता गया। हमारे पहले तो देख लेते हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं इसमें, स्पाइरल मूवमेंट हमारा क्या है। तो हम पहले कहाँ गए थे, राइट गए। राइट के बाद कहाँ गए, डाउन गए। डाउन के बाद लेफ़्ट गए, और लेफ़्ट के बाद अप गए। और यही वाला सेम प्रोसीजर साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो होता रहेगा। अप के बाद वापस राइट पे आ जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद जो ये पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, तो हम ये डायरेक्शन स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब राइट में जा रहे हैं, अगर राइट में जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, राइट में अगर मैं राइट साइड जा रही हूँ तो मेरा x तो वही है, ये मेरा समझ लो 0,0 है, ठीक है। फिर ये क्या होता है हमारा 0,1, तो मेरा y क्या हो गया +1, ठीक है। अब डाउन जाते हैं तो x +1 और y एज इट इज़। अब लेफ़्ट जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, जब हम राइट जा रहे थे तो y +1 था, तो लेफ़्ट में अपोजिट मान लो y -1 हो गया। और जब अप जा रहे हैं तो इसमें भी डाउन के अपोजिट मान लो, तो x -1 हो गया। यहाँ पे x और y क्या है, हमारे रो और कॉलम, ठीक है। तो ये हमारी नई रो और नई कॉलम आ गई जब हम राइट में जाएंगे, जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे, अप जाएंगे। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, और मैं मैट्रिक्स में सारे नंबर्स को -1 असाइन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नंबर्स -1 असाइन करने हैं। तो यहाँ हम -1 असाइन कर देते, फिर हम रिप्लेस करते जाएंगे। अब जब -1 असाइन कर दिया तो हम पूरी लिंक लिस्ट को इटरेट करना चालू करेंगे। जैसे पहले हमारा आया 3, तो हमने 3 को डाल दिया और फिर राइट में चले गए। फिर 0 को डाला, राइट में चले गए। 2 को डाला, राइट में चले गए। 6 को डाला, राइट में चले गए। 8 को डाला। अब 8 को जैसे ही डाला और हम राइट में गए, हमने राइट में क्या देखा कि ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। मतलब अगर मेरा राइट का जो है, जैसे मैं मान लेती हूँ मेरी रो x है, कॉलम y +1 है, मेरा y +1 कभी n से बड़ा हो गया या n के इक्वल हो गया, क्योंकि हम 0 इंडेक्स से चालू कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दूँगी। तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी
डाउन पे, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब 8 पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो डायरेक्शन चेंज करके हमने कर दी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ली। डाउनवर्ड डायरेक्शन लेने के बाद हम डाउन गए। 8 के बाद 1 था तो हमने 1 डाल दिया, 7 था फिर 7 डाल दिया। अब डाउन का भी ख़त्म हो गया, क्योंकि x+1 जो है वो हमारा m से बड़ा आ गया। तो यहाँ से फिर हम कहाँ गए, लेफ़्ट। ऐसे करते करते हमने पूरा ट्रैवर्स किया है, और जहाँ तक पूरी हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती वहाँ तक ट्रैवर्स कर लिया। जैसे ही लिस्ट एम्प्टी हुई हमने मैट्रिक्स में फिल करना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे -1 यहाँ रह जाएंगे, क्योंकि हमने फिल ही -1 से किया था इनिशियली मैट्रिक्स को, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जो मेरा हेड है, हेड की वैल्यू जो है उसको हम असाइन कर रहे हैं इनिशियली, किसको, मैट्रिक्स के i, j वाले को। और मेरा i, j क्या है, 0,0। तो मैं 0,0 स्टार्ट करती हूँ, इसकी वैल्यू को असाइन करती हूँ। इसकी वैल्यू को असाइन करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, कि चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है, तो असाइन कर देंगे। नहीं पॉसिबल है तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं हमारा नया रो और नया कॉलम, ये हो गया। इसको पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट, इसको राइट में ले जाना है तो हम राइट में ले जाएंगे। तो मेरा नया क्या हो गया, ये तो i रह गया और ये हो गया j+1। ऐसे करके हमने चेक किया। अब i, j+1, क्या ये आउट ऑफ बाउंड है, नहीं है। नहीं है तो फिर हम इसको असाइन कर देंगे नेक्स्ट वाले केस में हेड की वैल्यू पे, जहाँ हम इस ऑपरेशन के बाद हेड को ले जा चुके होंगे हेड के नेक्स्ट पे, क्योंकि हम वहाँ से तो हेड ट्रैवर्स कर चुके हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम सपोज़ करो कि जब भी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसमें हम ले लेंगे मॉड्यूलस ऑफ 4। क्यों, ताकि वो डायरेक्शन हमारे मैट्रिक्स के अंदर ही रहे, वो आउट ऑफ बाउंड ना चली जाए, इसलिए। तो ऐसे कर करके अपडेट करेंगे डायरेक्शन, और जब ये पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, मतलब हम कहाँ तक करेंगे, वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, जब तक हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे। और हम हेड को हेड नेक्स्ट पे ले जा ही रहे हैं, तो हेड नेक्स्ट पे जाता जाएगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाता जाएगा, और जब तक ये नल नहीं हो जाता, मतलब एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम मैट्रिक्स में फिल करते रहेंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, जो कि -1 है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं कोड को समझने के लिए और अच्छे से। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्शन हमारी इनिशियली 0 ले ली, i, j 0 ले लिया, और मूव्स को हमने स्टोर कर लिया। हमारे मूव्स क्या क्या थे, x, y+1, तो मैंने 0,1 ले लिया क्योंकि इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है y में। x+1, 0, तो 1, 0 ले लिया। x, y-1, तो 0, -1 ले लिया। और x -1, y, तो यहाँ पे -1, 0 ले लिया, ठीक है। अब हमने ये बनाया है मैट्रिक्स था m × n का, तो यहाँ m साइज रख दी, यहाँ n, और इनिशियलाइज कर दिया -1 से। मतलब ये जो सारे सेल्स हैं ये -1 से भरी हुई है अभी। जब तक हेड नल नहीं हो जाता, मैंने रेस्ट ऑफ i, j को हेड की वैल्यू के इक्वल कर दिया। तो i और j इनिशियली 0 था, 0, 0 पे क्या आ गया हमारा, हेड का वैल्यू क्या था, 3, तो 3 आ गया। अब न्यू i क्या हो गया, i प्लस मूव्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ 0। डायरेक्शन क्या है हमारी, अभी तो 0 ही है, तो 0, 0,
और जे प्लस मूव्स ऑफ 0 1, ठीक है। तो मूव्स का ये वाला डायरेक्शन हो गया, मतलब हम जा रहे हैं अभी राइट में, ठीक है। ऐसे करते करते जब भी हमारा न्यू आई और न्यू जा आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमने क्या किया, डायरेक्शन को डायरेक्शन प्लस 1 कर दिया, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए मूव्स की। और मॉड्यूलस 4 इसलिए किया ताकि इस वाली जो एरे है इसके आउट ऑफ बाउंड ना जाए, हम इसके अंदर ही चलते रहें। जैसे सपोज़ हम यहाँ तक आ गए, हमने ट्रैवर्स किया है पूरा, हमने राइट भी ट्रैवर्स कर लिया, डाउन भी कर लिया, लेफ़्ट भी कर लिया, अप भी कर लिया। अब हमें वापस जाना है राइट, वापस जाना है राइट, तो हमारी डायरेक्शन तो वैसे आएगी 5, पर हमें यहाँ पे चाहिए होगी 1, मतलब 0। यहाँ पे डायरेक्शन आएगी 4 और हमें चाहिए होगी 0। तो हम क्या करेंगे, 4 मॉड्यूलस 4 0 आ जाएगी, तो हम वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे राइट पे, इसलिए हमने वो मॉड्यूलस 4 रखा है। और फिर आई में हमने मूव्स प्लस कर दी, जे में भी मूव्स प्लस कर दी, और हेड को ले गए हेड के नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमने स्टोर करते गए और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया। तो बहुत इजी सॉल्यूशन था, वैसे समझ में आ गया होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो हम पूरा लूप कब तक चला रहे हैं, पूरी मैट्रिक्स तक। इन वर्स्ट केस अगर हमें ऐसी लिस्ट मिल जाती है, ऐसी लिंक लिस्ट जो पूरे एलिमेंट्स कवर कर रही हो, तो हमारी कंडीशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n×m), मतलब n×m, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1), क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही नहीं किया। तो ये हमारा आंसर हो गया। Okay guys, then meet you in the next video and thanks for watching.